हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है क्वांटम संख्या से संबंधित निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं। जो सत्य है उसको चुनना है। पहला है दिगांशीय क्वांटम संख्या कक्षक के त्रिविमीय आकार को निर्धारित करता है। दूसरा है क्वांटम मुख्य क्वांटम संख्या कक्षक के अभिविन्यास एवं ऊर्जा को निर्धारित करता है। तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षा की माप को निर्धारित करता है। चौथा है इलेक्ट्रॉन की प्रचक्रण क्वांटम संख्या चुने हुए अक्ष के सापेक्ष प्रचक्रण के अभिविन्यास को निर्धारित करती है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो अगर इस प्रश्न की बात करें तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा क्वांटम नंबर के बारे में। चार तरह का क्वांटम संख्या होता है। पहला होता है मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या जिसको n से डिनोट किया जाता है। तो इसका कार्य क्या है? कक्षा के आकार एवं ऊर्जा का पता लगाना। कक्षा का आकार और ऊर्जा के बारे में जानकारी देना। कक्षा का आकार एवं ऊर्जा के बारे में जानकारी देना। ठीक है। दूसरा होता है द्विगांशीय क्वांटम संख्या। इसको L से डिनोट किया जाता है। ये क्या कार्य करता है? ये कक्षक के त्रिविमीय आकार के बारे में बताता है। त्रिविमीय आकार के बारे में जानकारी देता है। ठीक है। तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको हम लोग m से डिनोट करते हैं। तो m क्या करता है? कक्षक के त्रिविमीय अभिविन्यास के बारे में बताता है। क्या बताता है? त्रिविमीय अभिविन्यास के बारे में। और चौथा है हमारा प्रचक्रण क्वांटम संख्या। प्रचक्रण क्वांटम क्वांटम संख्या इसको जनरली s या ms से डिनोट किया जाता है। तो वो चुने हुए अक्ष के सापेक्ष प्रचक्रण के अभिविन्यास को निर्धारित करती है। प्रचक्रण के अभिविन्यास को निर्धारित करती है। अब कौन कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, इसको हम लोग को चुनना है। तो पहला है कि द्विगांशी क्वांटम संख्या कक्षक के त्रिविमीय आकार को निर्धारित करती है। तो देखो द्विगांशी क्या कार्य करता है? त्रिविमीय आकार के बारे में बताता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, ये कथन सत्य है। दूसरा है मुख्य क्वांटम संख्या कक्षक के अभिविन्यास एवं ऊर्जा को निर्धारित करता है। ठीक है, कक्षा की आकार एवं ऊर्जा को निर्धारित करता है, ना कि अभिविन्यास को। अभिविन्यास को निर्धारित करने वाला चुंबकीय क्वांटम संख्या होता है। तो ये गलत होगा। बोल रहा है चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षा की माप को निर्धारित करता है। कक्षा की माप को निर्धारित करने वाला मुख्य क्वांटम संख्या करता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। और चौथा है इलेक्ट्रॉन के प्रचक्रण क्वांटम संख्या चुने हुए अक्ष के सापेक्ष प्रचक्रण के अभिविन्यास को निर्धारित करता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, जो कि प्रचक्रण क्वांटम संख्या द्वारा की जाती है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए तथा डी। ये दोनों ही उत्तर सही होंगे। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।